गरीब व्यक्ति गांव से जो बड़ा माना हुआ ज्ञानी और कवि है, वो आपके लिए मंगल कामना के कुछ वचन कहने के लिए आया है, जो कविता के माध्यम से कहेगा। तो ये गया, जाते इसने कविता पढ़ी। परमात्मा ने जो मिठास उगाई है धरती पर, उस मिठास को लेकर मैं इस मीठे प्यारे राजा के पास आया हूं कि भगवान इसके जिंदगी में मिठास रखे, और जिन जिन के जीवन में दुख के कारण कड़वाहट आई है, उनकी कड़वाहट भी इस राजा के द्वारा हट जाए। और अब मैं प्रार्थना किए हुए इन मिठास के टुकड़ों को राजा को अर्पित करता हूं। ऐसा कहकर उसने वो पोटली उठाई। राजा का जो बीच में सेवक था, उसने उसको लिया हाथ में। आगे दूसरा सेवक खड़ा था, वहां पहुंचाया। राजा ने कहा खोलिए। सेवक ने जैसे उसको खोला तो उसमें लकड़ी के टुकड़े। तो उसने कहा कि ये तो लकड़ी के टुकड़े भी वो हैं जो बहुत कड़वे पेड़ों के हैं, मतलब कीकर वीकर जो बबूल होता है ना, उसके टुकड़े काट के रखे हुए थे। बच्चों ने वो रख दिए। बेचारा एकदम आंसू भरे हुए उसके। जैसे ही आंख में आंसू आ गए, राजा ने कहा कविता तो तुमने कुछ पढ़ी है, लकड़ी के टुकड़े कुछ दिखाई दे रहे हैं। अब कालिदास वहां बैठे हुए थे, महाकवि कालिदास। उसने वहां बैठे बैठे ध्यान लगाया, मन में सोचा कि इस आदमी के साथ शरारत हो गई है। एक तो गरीबी, दुर्भाग्य और बदकिस्मती यहां तक आ गई कि बच्चों ने भी शरारत की है तो इसकी किस्मत के साथ कर दी। तो उसने कागज पर वहीं बैठे बैठे एक श्लोक लिख दिया और लिख करके खड़ा हो गया। बोला साहब, इसने जो ये कविता सुनाई ये आधी है, इसका एक कागज का पन्ना उड़ गया है, वो मेरे पास है, तो वो मैं दे रहा हूं, और अगर आप कहो तो मैं पढ़ देता हूं। राजा भोज बोले ठीक है तुम पढ़ दीजिए। तो इसने कहा कि वो मिठास मैं लेकर आया हूं कि यहां तक आपने सुना। आगे की बात ये कहता है कि इस दुनिया में मिठास देने वाले बहुत कम हैं। मेरे साथ बचपन से गरीबी चली आ रही है, और मेरी गरीबी यहां तक चलकर आई। तो इस दुनिया में वो लोग भी थे जिन्होंने समुद्र पर पुल बांध दिया, वो भी थे जिन्होंने लंका को जला दिया। यहां शिव जी भी हुए जिन्होंने काम को जलाकर राख कर दिया था, कामदेव को। पर अब मैं उनको ढूंढता घूमता हूं जो गरीबी को जलाकर खाक कर दे, जो गरीबी को जला के खाक कर दे, कि उसे ढूंढते ढूंढते मैं इस दरबार में आ गया हूं। इसलिए लकड़ी के टुकड़े लेकर आया हूं कि कोई है यहां जो इस गरीबी को जला सकता हो। जैसे ही ये कहा कि कोई है यहां जो इस गरीबी को जला सकता हो, ये लकड़ी के टुकड़े वही हैं। राजा भोज सुनकर बहुत मुस्कुराते हुए देखते रहे और फिर खिलखिला के हंसे और बोले भाई अब तेरी गरीबी गई। हमारी गरीबी को जलाने वाला भगवान, लेकिन तेरी गरीबी को तो हम जला सकते हैं। और लकड़ी के टुकड़े लिए उन्होंने और कहा ये आग में डाल दो, और सोने के सिक्कों से भरी हुई एक थैली उसके हाथ में दी। अब वो लेकर जब जाने लगा तो पीछे मुड़ के उसने कृतज्ञता से पहले
कालिदास की तरफ देखा, फिर राजा भोज की तरफ देखा और चल पड़ा। राजा भोज ने समझ लिया कि कुछ दाल में काला लगता है, ये कालिदास ने कुछ किया है। राजा भोज बोले कि इसने पीछे मुड़ के क्यों देखा है? तो कालिदास कुछ बोलता उससे पहले राजा बोले, आप नहीं बोलना, यही बोलेगा। तो पूछा, बोलो क्या कहना चाहते हो, क्यों मुड़ के देखा पीछे? बोले, साहब मैं ये देख रहा था कि अभी तक तो मेरी गरीबी मेरे साथ आई है, तो पीछे मुड़ के देख रहा था अभी साथ आ रही है या छूट गई है। कि फिर क्या देखा? बोले, मैंने ये देखा मेरी गरीबी तो यहीं से उड़ के जल के खत्म हो गई, क्योंकि यहां परमात्मा को प्यार करने वाला वो आदमी बैठा है जो दूसरे की बदनसीबी को जला दिया करता है, उसकी बदनसीबी भगवान जलाता है। ये हमेशा खुश रहे, कि इसलिए पीछे मुड़ा था। और मेरी बात को कालिदास समझता है, इसलिए मैंने इसकी तरफ भी देखा कि गरीबी चली गई, जलाने वाला बैठा है यहां जिसको मैं ढूंढता हुआ आया था। आप सोचिए, हर आदमी की जिंदगी में कहीं ना कहीं बदनसीबी है, लेकिन इस दुनिया में जो परमात्मा को प्यार करने वाले हैं ना, वो जरूर ये कोशिश करते हैं कि मेरे साथ से या किसी और के साथ से थोड़ा सा सहयोग करके अगर किसी का भला हो सकता है जरूर कर दो, कम से कम किसी के चेहरे पर तो मुस्कुराहट आए। इसको भगवान ने कहा, ये दूसरा फूल है जो मैं पसंद करता हूं, कि तुम्हारे कितने भी फूल चढ़ते हो मेरी तरफ, लेकिन ये चढ़ा के तो देखो, तुम्हारे ऊपर कृपा जरूर होगी। तीसरी बात कही, तृतीयकम भूत दया। तीसरा फूल है प्राणी मात्र के प्रति दया की भावना, तरस खाना, संवेदनशील होना। किसी की तकलीफ को देखकर आपके दिल में पीड़ा हो, इसी को धर्म कहा गया है। कम लोगों के अंदर ये बात आती है क्योंकि दुनिया निर्दयी हो गई है। इतनी निर्दयता बढ़ गई दुनिया में, सब कोई एक दूसरे को खाने में, छीनने में, चोट पहुंचाने में लगे हुए हैं। याद रखिए, जब आपका हृदय दया से गीला होता है ना, आप परमात्मा के प्यारे बन जाते हो। कहीं ना कहीं कोशिश होनी चाहिए हमारी। अपने बच्चे के लिए हम कुछ और सोचते हैं, दूसरों के लिए कुछ और सोचते हैं। बहुत कम है इस दुनिया में जो यशोदा मां की तरह से हों और जो नंद की तरह हों, कि पराये बच्चे को भी अपने बच्चे से भी बढ़कर पाल कर और उसे इतना बड़ा बना दें कि दुनिया में पूजनीय हो जाए। कितने सारे अनाथ बच्चे हैं इस धरती पर। अपने बच्चों के लिए हम सोचते हैं, लेकिन उनके लिए कभी ध्यान जाता है हमारा? कितने सारे लोग ऐसे हैं जो अपंग हैं, कितने लोग ऐसे हैं जिनकी आंखें नहीं हैं। कोई भी किसी भी रूप में कमजोर है तो शक्तिशाली को, सामर्थ्य वाले व्यक्ति को कोशिश करनी चाहिए कि अपने लिए करते करते हम दूसरों के लिए कितना कुछ कर सकते हैं। बड़ा भेदभाव होता है अपने बच्चे में और पराये बच्चे में। 8 साल का एक बच्चा जिसकी मां मर गई, 3-4 दिन के लिए पिता बाहर गया था और उसने दूसरी शादी कर ली थी, तो आके पूछता है उस बच्चे से, बेटा नई मां में और तुम्हारी असली मां में कितना अंतर है? बच्चा कहता है, वो जो मेरी मां थी ना, जिसने मुझे जन्म दिया, वो झूठी थी, ये सच्ची है। अच्छा, ऐसे कैसे? बोले, वो जो मां थी ना, जब भी मैं शरारत करता था, उसे तंग करता था, तो
कहती थी खाना नहीं दूंगी शाम को, ऐसे कह के झूठ बोलती थी, और बिना मुझे खिलाए सोती नहीं थी। ये मां सच्ची है। मैंने शरारत की तो 3 दिन से खाना नहीं दिया इसने। 3 दिन से मैं भूखा बैठा हूं। मेरी मां झूठी थी। वो बोलती थी कुछ ऐसा करूंगी, मारूंगी, डांटूंगी, तेरे फादर को बता दूंगी। कभी नहीं बताया उसने। पिता डांटते थे तो वो ढाल बनकर खड़ी हो जाती थी। ये मां जब कहती है ना कि तेरे फादर से शिकायत करूंगी, तो ये करती है। ये सच्ची है, वो झूठी मां थी। सोचिए जरा, ये जो दिल में प्यार है कि डराते तो हैं बच्चों को, लेकिन डराते झूठा। तरस आता है अपने बच्चे पर कि मैं कैसे खा सकती हूं जब मेरा बच्चा बिना खाए बैठा हो। लेकिन इसी तरस को अगर आप दूसरे के बच्चे के साथ जोड़ दो, बस ये फूल है जो भगवान पसंद करता है। करके देखिए कभी। अपने का ख्याल आता है ना जैसे, वैसे दूसरे का भी ख्याल आ जाए। कृष्ण भगवान पले यशोदा के घर में जाकर, कितने नाच नचाए उसने यशोदा मां को, तंग भी किया, लेकिन हर चीज में कृष्ण प्यार दे रहे थे और यशोदा मां अद्भुत प्यार। इसलिए कहता हूं कि ये भक्ति आपकी जिंदगी को बदलती है, आपका पूरा रूप बदल देती है, आपके जिंदगी का ढंग बदल देती है। एक ऊंचा और अच्छा इंसान जैसा होना चाहिए, वो रूप अगर आप देखना चाहते हो तो ये भक्ति तो है। तो मैं जल्दी जल्दी बताता हूं क्योंकि टाइम नहीं है यहां। आगे कहा चतुर्थ शांति रेवच, क्षमा भाव। ये चौथा फूल है जो भगवान को चढ़ाना चाहिए। माफ करना आना चाहिए। सबकी बातें आप रात दिन सुनते हैं, दिल को लगती हैं। किस किस से बदला लोगे भाई? किसको क्या चोट पहुंचाओगे? ये क्रम कभी खत्म नहीं होता। ये क्रम जारी रहेगा। इसलिए अच्छा है किसी से माफी मांग लो और किसी को दिल से माफ कर दो। जब आप कभी कभी बिना गलती के भी माफी मांगते हैं, घर में झगड़ा हो जाता है, पत्नी की गलती नहीं है, वो बेचारी फिर भी माफी मांग रही है। मतलब क्या है? उसे अपनी नाक या अपनी अकड़ से ज्यादा प्यारा अपना रिश्ता लगता है। उसे लगता है मेरा रिश्ता रहना चाहिए, मेरी अकड़ की कोई कीमत नहीं है, मुझे अपना घर बचाना है। वो जो घर को बचाने के लिए अपनी अकड़ छोड़ देते हैं ना, अपने रिश्तों को सुरक्षित रखते हैं, झुक जाते हैं लेकिन टूटते नहीं, ना टूटने देते। कीमती चीज है। अब बनाए रखना है अपनी दुनिया को, अपने घर को, अपने परिवार को, अपनी जिंदगी को। ये झूठी अकड़ में कोर्ट कचहरी पर खड़े हुए कितने सारे लोग हैं। बात खत्म नहीं होती कहीं भी। लड़ते रहो, कहां तक लड़ोगे? घर बिक जाएगा, चीजें बिक जाएंगी। अच्छा है माफ करना भी जानिए, माफी मांगना भी आना चाहिए। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के पावन आशीर्वाद से ध्यान व अध्यात्म गुरु डॉक्टर अर्चिका दीदी के पावन सानिध्य में गोविंद ध्यानम। मन को सदैव आत्मा में स्थिर करने का योग करने वाला पाप रहित योगी सुखपूर्वक
ब्रह्मस्पर्श का परम सुख प्राप्त करता है। दिनांक 20 और 21 अप्रैल 2024। कार्यक्रम की रूपरेखा 20 अप्रैल 2024 सायं 4:30 से 6:30 बजे। 21 अप्रैल 2024 प्रातः 10 से 12:30 बजे एवं सायं 4:30 से 6:30 बजे। स्थान वरदान लोक आश्रम, घोड़बंदर, ठाणे रोड, मीरा रोड ईस्ट। आयोजक वरदान लोक आश्रम, मुंबई। संपर्क सूत्र हिमालय की गोद में पहाड़ों की वादियों के बीच व्यास नदी के तट पर मनाली ध्यान साधना शिविर। जन्म जन्मांतरों की पीड़ाओं से बाहर निकलने के लिए चांद्रायण अद्भुत तप है। इस बार के ध्यान साधना के लिए कुछ विशेष कार्यक्रम रखे गए हैं। एक तो नित्य साधना कराई जाएगी, दूसरी होगी डिवाइन ब्लिस मेडिटेशन, तीसरी जो है वो दिव्य शक्ति साधना कहेंगे, जिसका मतलब होगा कि आप जो है विश्व शक्ति से कैसे जुड़ सकते हैं, और साथ में वॉकिंग मेडिटेशन भी इसके अंतर्गत होगा। मन को बहुत शांति मिली, एक अद्भुत आनंद प्राप्त हुआ। जिस माइंडसेट और जिस भारी मन से मैं आई हुई थी यहाँ पे, वो काफ़ी कम हुआ है। और एवरी टाइम व्हेनेवर आई कम फॉर दिस शिविर आई फील समथिंग डिफरेंट, अ न्यू एनर्जी इन मी। थैंक यू टू महाराज श्री एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। तो आज ही पंजीकरण कराएं